कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं कला एवं संस्कृति से, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के पेपरों के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए सीधे तौर पे फंस सके। ठीक है, हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो ये हमारे शाक्य है। शाक्य दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? ये कपिल मुनि को माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये पतंजलि है। वैश्विक दर्शन की प्रेरणाता किसे कहा जाता है? तो ये काणाद को कहा जाता है। लोकयत दर्शन के प्रतिपादक ये चार्वाक है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दर्शन और संस्थापक। न्याय दर्शन किसे का संस्थापक गौतम है, गौतम। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। लिंगायत दर्शन के संस्थापक वासवराज है। भेदवाद दर्शन के संस्थापक भास्कराचार्य है। दर्शन संस्थापक। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि। वैश्विक दर्शन के संस्थापक काणाद उलूक। वेदांत दर्शन के संस्थापक बदरायण। जड़वाद दर्शन के संस्थापक चार्वाक है। ठीक है, ये सब अति महत्वपूर्ण। ये दर्शन मत और प्रवर्तक। ठीक है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। शुद्धता द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। अचिंत्य भेदभाववाद के प्रवर्तक बलदेव हैं। अभिगमद्वैत के प्रवर्तक विज्ञान भिक्षु है। ठीक है, दार्शनिक मत प्रवर्तक विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। शैव विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक श्रीकंठ हैं। वीर शैव विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक श्रीपति जी हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। पीठ और स्थान। ज्योतिष पीठ का स्थान बद्रीनाथ है। शारदा पीठ का स्थान द्वारका है। गोवर्धन पीठ का स्थान पुरी है। श्रृंगेरी पीठ का स्थान मैसूर है। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य है। द्वैतरा सिद्धांत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य है। कौन सा धर्म भगवत धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैतता। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन है? ये रामानुज है। ठीक है, अब थोड़ा सा पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना किसने की थी? तो ये वल्लभाचार्य ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये मक्खली गोसाल जी हैं। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य से सब कुछ निर्धारित करते हैं, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीवकों ने निर्धारित किया था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से है। रामानुजाचार्य किस सिद्धांत से संबंधित है? ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। काम सूत्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वात्स्यायन को माना जाता है। ठीक है, कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन राय। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। जैन धर्म किस हिंदू धर्म का सर्वाधिक निकट है? तो ये सांख्य दर्शन का। वेदांत मीमांसा सांख्य योग न्याय और वैश्विक भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? तो वैदिक युग में हुई है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। ठीक है, भारतीय संस्कृति के लोकनायक महान हिंदू निर्माता कौन है? तो मनु है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आचार्य समाज ने दिया था, आर्य समाज ने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो श्रीमद् भागवत गीता की उक्ति है। दुख में सब सुमिरन करे सुख न करे कोय, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? कबीरदास के द्वारा कही गई है। किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर है, दो अलग अलग नाम है? तो कबीरदास ने कहा था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। संत कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के थे। मगहर किस महापुरुष की मृत्यु स्थली है? तो कबीर की है। ठीक है। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटावा जिले के पटियाली ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो ये 570 ईसा पूर्व में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ये मक्का में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था। ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? जो नांदेड़ में स्थित है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये आंगन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नादिया में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी तो भक्ति की। ठीक है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये चैतन्य महाप्रभु थे। त्यागराज किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? ये संगीतज्ञ में थे। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? ये हरिदास थे। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठा भरणी वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता था? तो रहीम सेन को जाना जाता था। ठीक है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम भी क्या था? तो सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध के जीवन में की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो गृह त्याग को जाना जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला में हुई थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खेतड़ी ने की थी। कन्फ्यूशस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो कुंग फू था। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गलीब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गलीब का मूल निवासी आगरा था। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को माना जाता है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलादी में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? तो वेद लमेह में है। ठीक है। वेद लाहेम में है। वर्तमान महावीर का जन्म स्थली कुंडग्राम है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो ज्ञात्रिक में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु किस महल में हुई थी? मल्लाराज शास्त्रीपाल के। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। महावीर के माता का नाम क्या था? तो त्रिशाला था। ठीक है।
शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में प्रथम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। वेदों की ओर सरल व आदर्श वाक्य किसने प्रतिपादित किया था? तो स्वामीनाथन दयानंद सरस्वती ने किया था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया था। ठीक है, अब ये हमारे शास्त्रीय नृत्य शैली और कुछ नृत्य और नैत्रिकी हैं। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम है। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते? तो ओडिसी में भाग नहीं लेते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से? मोहिनीअट्टम का है। कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तोट्टम तुल्लल। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और वीडियो कैसे लगी? तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लेके आते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए सीधे तौर पे फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।